आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। उम्मीद करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे भले होंगे और प्रभु में बहुत आयत से आशीषित होंगे। मेरा नाम प्रीति है और हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन डेली प्रेयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना और वचन की ओर जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं या हमारे इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर ऑल पे सेट करें, ताकि जो भी प्रार्थना के वीडियो और वचन हम इस YouTube चैनल पे डालते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि उस प्रार्थना और वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करने पाए मेरे प्रियो, और प्रभु के आशीष और अनुग्रह को आप अपने जीवन में देखने पाओ। हम प्रार्थना की ओर जाने से पहले हम एक वचन को निकालेंगे, भजन संगीता अध्याय 23 वचन 1 और 2 पद। आइए हम मिल के एक साथ वचन को पढ़ेंगे, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से बताती है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। मेरे प्रिय भजनकार दाऊद यहाँ पे यहोवा परमेश्वर को अपना चरवाहा बताता है। ये चरवाहा कौन है? जैसे कि हम चरवाहा के विषय में जानते हैं कि चरवाहा वो होता है जो अपने भेड़ों की रखवाली करता है, जो अपने भेड़ों की देखभाल करता है और उन्हें उत्तम उत्तम चीज़ों से भरता है और उसे तृप्त करता है जो उनकी ज़रूरत और आवश्यकता होती है। उन्हें ऐसी जगह पे लेके चलता है वो चरवाहा कि उस जगह में वो सारी अच्छी वस्तुएं, वो सारी अच्छे घास, अच्छे हरी चढ़ाई, अच्छी पानी वहाँ पे मिलती है मेरे प्रियो। उन्हें ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे उनकी सारी ज़रूरत, सारी जो उनकी आवश्यकता है वो भरपूरी होती है मेरे प्रियो, ताकि वे भेड़ उस घास को खा के, पानी को पी के तृप्त हो सके मेरे प्रियो। और बहुत समय हम देखते भी हैं कि चरवाहा अपने भेड़ों को बचाने के लिए वो अपना जान भी गंवा देता है। वो फर्क नहीं करता कि वो कैसे अपने जीवन को पहले बचाएगा, लेकिन वो भेड़ों के लिए अपने जीवन को भी बहुत समय दे देता है मेरे प्रियो। और चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता भी है मेरे प्रियो, और अपने भेड़ों के लिए जान भी दे देता है। बाइबल हमें बताती है यीशु हमारा चरवाहा है। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि भजनकार दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। उसी प्रकार बाइबल में भी यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और बाइबल भी यही बताती है कि वो हमारी रखवाली भी करता है, वो हमें संभालता है, वो हमें देखता है, हमारे हर एक घटी को हमारे जीवन से दूर भी करता है मेरे प्रियो। जिस प्रकार एक चरवाहा अपने भेड़ों के लिए काम करता है, उसी प्रकार यीशु मसीह अपने लोगों के लिए भी काम करता है, उनकी देखभाल करता है, अपने लोगों की रखवाली भी करता है। और जब हम बाइबल में पढ़ेंगे कि उसने अपने लोगों के लिए अपना प्राण भी दिया है मेरे प्रियो, अपने लोगों को उन हर एक उत्तम पदार्थों से, उत्तम चीज़ों से भरने के लिए, तृप्त करने के लिए वो हमेशा हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो, ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी ना रहे मेरे प्रियो। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यदि आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी है, या किसी भी प्रकार की घटियों को, कमियों को आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो आज ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह को आप अपना चरवाहा बना लीजिए। आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे दीजिए मेरे, ताकि वो आपके जीवन की रखवाली कर सके, ताकि वो आपके जीवन की देखभाल कर सके, ताकि वो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चीज़ों की कमी हो या घटी हो, उन सारे आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को वो पूरा कर पाए मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है जो हमें भी करना है। जैसे कि जब हम एक चरवाहे को देखते हैं जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, तो उस जगह में भेड़ों की भी कुछ कार्य है मेरे प्रियो। भेड़ों की ये कार्य है कि वो अपनी रखवाली की बातों को सुनता है, जो उसकी देखभाल करता है, उसकी रखवाली करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है और उसकी आवाज़ को वो पहचानता है, और उसे वो जिस जिस जगह
जाने के लिए बोलते हैं, जिस जिस डायरेक्शन को वो दिखाते हैं उसी डायरेक्शन में, उसी तरह से उनके पीछे उस भेड़े भी चलते हैं मेरे प्रियो। तो आज ज़रूरत है कि जब हम यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाते हैं, यीशु मसीह का अपना रखवाला बनाते हैं मेरे प्रियो, तो हमें भी ज़रूरत है कि प्रभु जो जो आज्ञा हमें दिया है, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें चलाना चाहता है उस प्रकार हम चलें। क्योंकि जब भेड़े चरवाहे की इच्छा के अनुसार चलती है, जब भेड़े चरवाहा की बातों को सुन के उसके पीछे चलती है, तो उस अच्छे जगहों पे, उस तृप्त भूमियों पे, उस अच्छे पानियों पे, हरी हरी चढ़ाइयों पे रखवाला उसे लेके जा सकता है। यदि भेड़ रखवाले की बात ना सुने मेरे प्रियो, तो वो कभी भी उस जगह में नहीं जा सकता है। तो ज़रूरी है कि आप प्रभु की आवाज़ को सुनिए, आप उसकी आवाज़ को पहचानिए और उससे पूछिए कि प्रभु आप हमें किस जगह पे ले जाना चाहते हैं। प्रभु आप हमें बताइए, प्रभु आप हमें लेके चलिए ताकि हम उस जगह में चलने पाए और वो अच्छी चीज़ें, वो अच्छी वस्तुएं, जिस बातों से परमेश्वर हमें तृप्त करना चाहता है, उस बातों को हम अपने जीवन में पाए मेरे प्रियो, ताकि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ की आवश्यकता ना पड़े, कोई भी चीज़ की जरूरत ना पड़े, कोई भी चीज की कमी घटी ना हो। वो सारी चीज, क्योंकि वचन में लिखा है हमारे मांगने से पहले वो हमारी जरूरतों को जानता है मेरे प्रियो। ज़रूरी है कि आप उसकी आज्ञाओं को माने, ज़रूरी है कि आप उसके आवाज़ को पहचाने, ज़रूरी है कि उसके वचन के अनुसार आप चलें। और जब आप करेंगे तो वो सारी ज़रूरतें जो आपके जीवन में आज आप सोच रहे हो, चिंताओं में हो के, टेंशन्स में हो के, वो खुद ब खुद यीशु मसीह आपके जीवन में पूरा करेगा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु वो खुद ब खुद आपके जीवन में पूरा होते जाएगा और आप वो देख पाओगे मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आइए हम इन वचनों के साथ, इन विषयों के साथ हम प्रार्थना करेंगे। आज यदि आपके जीवन में कोई भी आवश्यकताएं है, कोई भी ज़रूरत है, कोई भी कमी घटी है, तो आइए आज हम अपने चरवाहा यीशु मसीह को, यहोवा परमेश्वर को बनाते हैं। वो मेरी सारी कमी घटी को दूर करेगा, वो हमें हरी हरी चराइयों पे लेके चलेगा और उस सुखदाई जल के पास लेके चलेगा, जिस पानी को पी के, जिस खाने को खा के हम तृप्त होंगे और हमें कभी भी कोई भी चीज़ की घटी नहीं होगी मेरे प्रियो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, चाहे आप किसी भी स्थान पे हैं, आप लेटे हुए इस वीडियो को सुन रहे हैं, या लेटे हुए, चलते फिरते हुए, या बैठे के, या कार्य करते हुए सुन रहे हैं, तो आइए हम कुछ वक्त प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, उनको आदर सम्मान देंगे, ताकि प्रभु की इच्छा आज के पूरे दिन भर में हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु नाजरी, आपके पवित्र और जलाली नाम से इस वक्त आपके पास आते हैं मेरे परमेश्वर खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सी समय के लिए, वक्त के लिए जो आपने दिया। पिता बीते हुए रात भर आपने हमें संभाला मेरे परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखा, जिंदा रखा प्रभु, जीवित रखा, हर एक बीमारियों से प्रभु, हर एक भैलियों के जाल से पिता प्रभु जी आपने हमें रक्षा किया, हर एक अंधकार की ताकत से प्रभु आपने हमें बचाया प्रभु, हर एक जादू टोना से प्रभु, आपका वो वचन कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना नहीं चलेगी प्रभु, आपने हमारे ऊपर कार्य किया, हमारे परिवार को संभाला। हर एक उन भाई बहनों को जो प्रार्थना में निरंतर जुड़े हुए रहते हैं पिता, प्रार्थनाओं को सुनते हैं और प्रार्थनाओं को करते हैं, वचन को पढ़ते हैं पिता प्रभु, हम विश्वास करते आपने उनकी सुधि ली पिता, उनके जीवन में कार्य किया है, उनके परिवार को आपने सही सलामत रखा है पिता प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, आज जिस वचन से आपने हमसे बातचीत किया, आपने हमें सिखाया मेरे परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर, आपके लोग आपको चरवाहा बनाने पाए, आपके लोग आपको प्रभु बोल के अपने जीवन में स्वीकार करने पाए, अपना जीवन यीशु पिता आपको देने पाए पिता, ताकि जो आनंद, जो सुखदाई जल, जो झरनों के पास, जो हरी हरी भूमियों के पास प्रभु आप हमें ले जाना चाहते हो, जो एक सुंदर सा जीवन आप हमें देना चाहते हो, हम उन चीज़ों को ले पाए पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं आप हमें योग्य करिए पिता, आप हमें उस काबिल बनाइए प्रभु, जिस प्रकार चरवाहा भेड़ों को कंट्रोल करती है, भेड़ों को चलाती है पिता, उसी प्रकार प्रभु हम आपके नियंत्रण में हो पिता, हमें वो ज्ञान बुद्धि समझ देना पिता, जिस प्रकार भेड़ अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती है, उसी प्रकार हम आपके आवाज़ को पहचानने पाए, आपके पीछे चले पिता,
आपको हम फॉलो करें, आपके आज्ञाकारिता में चलने पाए पिता, ताकि जिन वस्तु से आप हमें तृप्त करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, उन वस्तुओं से हम तृप्त होने पाए पिता। क्योंकि वचन में लिखा गया है, आपकी योजना हमारी हानि या नाश के लिए नहीं परंतु भलाई और लाभ की ही होती है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने सारे भाई बहन प्रार्थना में शामिल है, वचन को सुने हैं पिता प्रभु, पिता आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरना पिता, और इस वचन को लेके चलने में मदद करना पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी आज के दिन में कमी घटिया है पिता प्रभु, जिन बातों से वो आज सफर कर रहे हैं पिता प्रभु, आज के समय में, आज इस वक्त में प्रभु अपने चरवाहा आपको बनाने पाए, ताकि जो कमियां उनके जीवन में है पिता, आज ही के समय से, आज ही के दिन उनके जीवन से दूर हो पिता। वो सारे वस्तुओं को पाए पिता, जो बड़े बड़े आशीषों को, बरकतों को आप उनके जीवन में देना चाहते हो मेरे परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है, तू बड़ा मांग मैं तुझे बड़ा दूंगा, तो अपने मुंह को पसार और खोल मैं तुझे लबालब भरूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके लोग प्रभु आपके पीछे चले, सिर्फ मांगने के लिए नहीं परमेश्वर, परंतु आपके आज्ञाकारिताओं में परमेश्वर आगे बढ़े प्रभु, आपकी आज्ञाओं को माने पिता, ताकि प्रभु आप उनके जीवन से प्रसन्न होने पाओ, आप उनके जीवन से प्रभु आनंदित होने पाओ मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार यीशु पिता अपने पिता की आज्ञाओं को पूरी की, पिता को प्रसन्न किया, उसी प्रकार हम भी आपको प्रसन्न करने पाए, हम भी आपको परमेश्वर महिमा देने पाए पिता, ताकि हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में सुबह से लेकर रात तक प्रभु, आपके लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करता है, उसी प्रकार आप अपने लोगों की रखवाली करना। वो जहाँ कहीं भी जाए, आपकी सुरक्षा उनके चारों ओर रहे पिता प्रभु, कोई भी प्रकार के एक्सीडेंट, दुर्घटना, महामारी, रोग, व्याधि उन्हें छूने ना पाए पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं पिता, इंटरव्यू के लिए जाते हैं मेरे परमेश्वर, एग्जाम्स के लिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज, जहाँ कहीं भी जाते पिता, बुरे संगतियों से बचाना, नशे लतों से प्रभु आप उनकी रक्षा करना पिता, बुरे विचार से उन्हें बचाना, गलत डिसीजन ना ले पिता, जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी बातें करते हैं मेरे परमेश्वर, होने देना पिता मेरे परमेश्वर कि वो आपकी इच्छा से हो पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अभी तक संभाला, नया दिन, नई सुबह और नया सूर्य उदय आपने हमारे जीवन में दिया पिता, आगे भी संभालना मेरे परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा दे पिता। आप बड़े प्रभु, हमारे जीवन से हम घटते जाए मेरे परमेश्वर पिता। आपके लोगों को, प्रार्थना विनतियों को, वचन को पिता ओ परमेश्वर, जितने कान सुने हैं पिता, उस हृदय में रखने में आप उन्हें मदद करना परमेश्वर, ताकि शैतान उनके मनों से, हृदयों से प्रभु इन बातों को चोरी ना करने पाए, परंतु आपके लोग आपके वचन को लेके चलने वाले बनने पाए पिता प्रभु। आगे के भार को, वक्त को आपके वचन के साथ, कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति करो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए हुआ है, बात तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता। हम प्रतीति करते हैं, आप हमारी दुआओं को सदैव सुनते हो पिता। धन्यवाद करते हैं, अभी तक सुना, अभी तक संभाला और आगे भी आप संभालोगे पिता। सारी गौरव, प्रशंसा, महिमा, स्तुति हम सब कुछ आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धार करता है, हमारे सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते आपने ग्रहण किया, यीशुआ के नाम में, आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु में जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करे और आशीष को दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।